हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको मिडिल ईस्ट से दो बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। इस इलाके पर कंट्रोल खोने के बाद अमेरिका ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन कह चुके हैं कि वो जल्द ही ईरान को आज़ाद कराएंगे। अमेरिका के ईरान मामलों के लिए नुमाइंदे रॉबर्ट मिले ने कहा है कि अगर न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका पहले ही दूसरे फ्रंट्स पर मसरूफ है, इसलिए ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज की दूसरी खबर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से है, जहां पुराने शहर जेरूसलम में दो फिलिस्तीनी बच्चों ने एक ऐसी वीडियो टिकटॉक पर अपलोड की है जिसमें उन्होंने एक हार्डलाइन यहूदी को मजबूर किया है कि वो उनके सामने घुटने टेक कर उनके जूते को ज़बान से चूमें। इस वीडियो के सामने आने से वहाँ कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इजराइल में इसके बाद बहुत बेचैनी है। दुनिया भर में चर्चा है कि इजरायली फौज से घिरे हुए फिलिस्तीनी लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वे यहूदी से अपने जूते को चूमने पर मजबूर कर रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड सभी खबरें अच्छी तरह से कंफर्म करके रेफरेंस के साथ आप तक पहुंचा रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अमेरिका के जाने माने सियासी एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका सरकार ईरान में हुकूमत की तब्दीली की पॉलिसी पर काम कर रही है। ओरेगन स्टेट में रहने वाले सियासी एक्सपर्ट चार्ल्स ड्यूनेवे का कहना है कि अमेरिका डिप्लोमेसी का रास्ता छोड़कर ईरान में हुकूमत बदलने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। प्रेस टीवी के साथ कल फ्राइडे को एक इंटरव्यू के दौरान चार्ल्स ड्यूनेवे ने यह बात अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से अमेरिकी शर्तों पर न्यूक्लियर समझौता नहीं होने की हालत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद कही है। आपको बता दूं कि पिछले वेडनेसडे को टेलीकास्ट होने वाले अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के पॉडकास्ट के साथ इंटरव्यू में ईरान के लिए अमेरिका के खास नुमाइंदे रॉबर्ट मेले ने कहा था कि अगर वाशिंगटन और तेहरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत समझौते तक पहुंचने में नाकाम होती है तो बाइडन फौजी ऑप्शन के लिए तैयार हैं। मेले ने कहा था कि वाशिंगटन न्यूक्लियर समझौते की शर्तों को कबूल करने के लिए ईरान पर गैर मामूली दबाव बना रहा है। इस पर अमेरिकी सियासी एक्सपर्ट चार्ल्स ड्यूनेवे ने प्रेस टीवी से कहा है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते की बातचीत आसान होनी चाहिए थी। ट्रंप हुकूमत समझौते से बाहर हुई, जिसके बाद बाइडन सरकार के जरिए बुनियादी वादों को फिर से कंफर्म किया जाना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ज़रूरी था, लेकिन ये अमेरिका के लिए सियासी तौर पर कभी भी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी लॉबी और अमेरिका के शिद्दत के साथ एक तरफा नज़रिए की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी पाबंदी में राहत दी जा सकती हो और ईरान को ये यकीन दिलाना नामुमकिन है कि अगली सरकार के जरिए नया समझौता ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाइडन हुकूमत की नई टीम ने नई शर्तों को लागू करने पर जोर दिया है, जिसमें ईरान को इलाके में इजराइल के खिलाफ और सरकारी टेररिज्म से लड़ने वालों के लिए सपोर्ट बंद करने, वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड के मुताबिक खुद को ढालने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने की ज़रूरत बताई गई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी आज़ादी छोड़ दे और हमले के लिए खुद को कमज़ोर कर ले। अमेरिकी एक्सपर्ट चार्ल्स ड्यूनेवे का कहना है कि मिस्टर मेले ने उस बात को भी गलत तरीके से पेश किया है जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। यूरोपीय यूनियन फॉरेन अफेयर्स के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अगस्त में एक टेम्परेरी समझौते का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे फौरन खारिज कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में ईरान पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में बातचीत की स्ट्रेटेजी के लिए कम और ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को कैसे कमज़ोर किया जाए और ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों को कैसे कम्युनिकेशन डिवाइस पहुंचाए जाएं, इन पर ज़्यादा फोकस रहा है। दूसरे अल्फाज में उन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता छोड़कर वे हुकूमत बदलने के इरादे जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी सियासी एक्सपर्ट चार्ल्स ड्यूनेवे ने आगे सवाल किया है कि क्या वाशिंगटन में पॉलिसी बनाने वाले अमेरिकी सुप्रीमेसी से इस हद तक घमंड में हैं कि मानते हैं कि वे रूस, चीन और ईरान को
एक साथ धमकी दे सकते हैं। क्या वे इजरायली हुकूमत को जंग के लिए आगे बढ़ाएंगे और इसे इजराइल की हिफाजत के लिए ज़रूरी बताने की कोशिश करेंगे। चार्ल्स ड्यूनेवे ने जो इससे आगे कहा वो काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि एक मरने वाला एम्पायर एक ज़ख्मी जानवर की तरह है और उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाना चाहिए। 2015 में होने वाले न्यूक्लियर समझौते पर ईरान के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन ने दस्तखत किए थे। उस वक्त अमेरिका में बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। इस समझौते को यूनाइटेड नेशंस में भी कबूल किया गया था, लेकिन ओबामा के जानशीन डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में समझौते को छोड़ दिया और ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी। जो बाइडेन ने ईरान न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने और ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियों को हटाने के लिए बातचीत शुरू करने की बात कही थी, लेकिन उनके प्रेसिडेंट के ओहदे पर 2 साल रहने के बाद भी वो अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं और अब फौजी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राइटर और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डैनियल पैट्रिक वेल्श ने कहा है कि अमेरिका फौजी कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ कई फौजी मोर्चों पर बंधे हुए हैं। रूस और चीन के बढ़ते फौजी कोऑपरेशन से अमेरिकी मोनोपोली को धक्का लग रहा है, इसलिए ईरान, जो कि अक्सर अमेरिकी इल्ज़ामों और कार्रवाइयों का निशाना बना रहा है, अमेरिका के लिए नए सिरे से दुश्मनी का निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक डैनियल पैट्रिक वेल्श हालात का जायज़ा लेते हुए कहते हैं कि कुछ रेफरेंस ज़रूरी हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ज़रिए छेड़ी गई दसियों साल से जारी कारोबारी जंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा शैतान न्यूक्लियर समझौते की बातचीत से ईरान में जारी प्रोटेस्ट के बहाने फ़ायदा उठाते हुए पीछे हट रहा है, जबकि अमेरिका पहले से ही इससे पीछे हट गया था। इस बीच अमेरिका की साबिक फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने 2 दिन पहले CNN से बात करते हुए अमेरिका से ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब जो कुछ हो रहा है उसे हमारा पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि हर बार जब कोई अमेरिका की तरफ से बोलता है तो उसे ये कहने की ज़रूरत होती है कि वे ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं, खासकर औरतों और लड़कियों के साथ। ये बात उन्होंने ईरान में हालिया प्रोटेस्ट्स के बारे में कही है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। इजराइल में जहां बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन जीतने के बाद सरकार में शामिल होने वाले हार्डलाइन एलिमेंट्स की शर्तों पर बात कर रहे हैं और वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल फौजी कार्रवाइयां कर रहा है, मुसलमानों के तीसरे सबसे अहम मस्जिद अल अक्सा के शहर जेरूसलम से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिस पर दुनिया भर में हैरत जताई जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फिलिस्तीनी बच्चों ने ऑर्थोडॉक्स यहूदी, जिसे लोकल तौर पर हरेदी भी कहा जाता है, अपने पैर चूमने का हुक्म दिया और उसकी वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट कर दी। खबर के मुताबिक जेरूसलम के पुराने शहर के वाक़े के 4 दिन बाद जज ने मारपीट और धमकी देने के इल्ज़ाम में 14 और 16 साल के फिलिस्तीनी बच्चों की रिमांड बढ़ाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली पुलिस ने 2 फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी को धमकाते हुए उसे घुटनों के बल झुकने और उनके पैरों में से एक को चूमने का हुक्म देते हुए वीडियो बनाया था, जिसे उन्होंने बाद में टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भी एक ऐसा वाकया सामने आया था जिसमें कब्जा किए हुए जेरूसलम में रहने वाले अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी कम्युनिटी पर हमला करने या उन्हें जलील किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद झड़पें और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं। उस वक्त हुई वायरल वीडियो में एक फिलिस्तीनी को एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी पर गर्म कॉफ़ी डालते हुए फिल्माया गया था, जिसके लिए फिलिस्तीनी को 2 साल की जेल की सज़ा हुई है। ताज़ा वीडियो क्लिप के साथ हंसती हुई इमोजी और कैप्शन में लिखा हुआ है कि देखो वो हमारे जूते कैसे चूमता है। वीडियो अपलोड होने के फौरन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और 14 और 16 साल के बच्चों को पिछले थर्सडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हमला करने और धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया गया। एक जज ने कल फ्राइडे को इन दोनों बच्चों की रिमांड 4 दिन और बढ़ाने का हुक्म दिया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि वो बदतमीज़ी, वायलेंस और बेइज्जती के क्राइम्स से लड़ना जारी रखेगी और इसमें शामिल लोगों को इंसाफ के कटघरे में लाएगी। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के गैर कानूनी कामों की वीडियो बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाना
और भी बड़ा मामला है और क्राइम करने वालों को पता था कि इस काम को फिल्माने से पुलिस को इस सिलसिले में सबूत इकट्ठा करने, इसमें शामिल लोगों का पता लगाने और उन्हें जल्दी गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी। आपने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ईरान के मामले में इतने कंफ्यूज हैं कि वो एक तरफ न्यूक्लियर समझौता करने की बात करते हैं और जब ईरान उनकी शर्तों को कबूल नहीं करता तो हुकूमत की तब्दीली और जंग शुरू करने की बात कर रहे हैं। क्या वो ईरान के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हैं या ईरान की ताकत से डरे हुए हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मार्च से अब तक फिलिस्तीनी हमलों में 30 से ज़्यादा यहूदी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में कई दर्जन फिलिस्तीनियों को मारा है, 3000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर भी वहाँ इजराइल के जुल्म और कब्जे से नफरत इस हद तक है कि फिलिस्तीनी कम उम्र बच्चे भी ज़ायोनी यहूदी को अपने जूते चूमने पर न सिर्फ मजबूर करते हैं बल्कि गिरफ्तार और अंजाम से बेफिक्र होकर उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। इन वाक़यात से मिडिल ईस्ट में आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीली के इशारे साफ हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।